अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा है इस वक्त, और इस प्रोजेक्ट का नाम है नॉन फॉर्मल एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये प्रोजेक्ट अपनी अहमियत इसकी इस तरह ज़्यादा है कि ये वो प्रोजेक्ट होता है जो किसी भी मुल्क की एजुकेशनल जो सिस्टम होता है उसको सबसे ज़्यादा मतलब उसमें इम्पोर्टेंस इसी चीज़ की होती है, क्योंकि इसमें हमने ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट करनी होती है बल्कि इसके साथ साथ टीचर्स की भी हमने ट्रेनिंग डेवलपमेंट करनी होती है। उसी से ही फिर जो है ना आगे एजुकेशनल सिस्टम स्ट्रांग होता है। और इस प्रोजेक्ट की सबसे ख़ास बात यह है कि भी आज हम इसमें बहुत सारी बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और एब्रीविएशंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि कल जैसे 3 मई से इंटरव्यू स्टार्ट हैं तो उनमें बहुत ये अहमियत की हामिल रहेंगी। तो इसमें अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की अगर कास्ट देखें तो ये 84.832 मिलियन है, और इसका पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन 1 जुलाई 2020 से ये 31 अक्टूबर 2023, यानी इसी साल ये 31 अक्टूबर को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें इस प्रोजेक्ट के, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इसमें हमने ट्रेनिंग किसकी करनी है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन टीचर्स की। और दूसरे नंबर पे हमने नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट फील्ड स्टाफ जो होगा, उस फील्ड स्टाफ के अंदर जो मोनीटर्स होंगे, लिटरेसी ट्रेनर, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, लिटरेसी कोऑर्डिनेटर, एग्जामिनर, इन सारों की ट्रेनिंग। और इसके अलावा लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन लाहौर डायरेक्टरेट स्टाफ, जो मेन हेड ऑफिस का स्टाफ है, उसकी भी ट्रेनिंग, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक सारे जो अमले की ट्रेनिंग करना इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अच्छा, ये ट्रेनिंग अब कैसे होगी, इस तरीके से होगी, उसके बारे में अब हम देखेंगे। लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये ट्रेनिंग जो है तमाम जो पंजाब के 42 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सारों में जो है ना ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, और इसके अलावा पीएमयू लाहौर में भी काम कर रहा है। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन देखें क्या है, तो ये कि भी यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट टीचर्स हेल्प क्रिएट ग्रेट स्टूडेंट्स। जितना टीचर अच्छा होगा स्टूडेंट्स उतने अच्छे डेवलप होंगे। तो इसीलिए किसी भी मुल्क की एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है कि टीचर्स की ट्रेन टीचर्स और स्किलफुल टीचर का होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए उन टीचर्स की ट्रेनिंग करना, फिर ऊपर जो उनकी जो मैनेजमेंट होती है उनकी ट्रेनिंग करना, ये बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए इसमें यही है कि भी यानी इससे पहले एक रिसर्च की गई, उस रिसर्च से ये पता चला कि भी जितना टीचर अच्छा होता है, इन्फॉर्म्ड होता है, वेल नॉलेज्ड होता है, तो उस वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उतनी ज़्यादा टीचर से फिर इंस्पायर होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि भी हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो टीचर की ट्रेनिंग पे देना चाहिए इस वक्त। तो इसी सिलसिले में यहाँ पे क्या है कि टीचर लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट प्रोमोट्स टीचर्स टीचिंग स्किल, मास्टर न्यू नॉलेज, डेवलप न्यू प्रोफिशिएंसी, व्हिच इन टर्न हेल्प इंप्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग एंड एजुकेशन क्वालिटी। क्या टीचर हमारे जो हैं वो पुराने दौर के हैं, नए टीचर जो हैं उनको न्यू इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजीज और नई नई बातें सिखाना, जैसे आजकल जो ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम हो रहा है सारा, इस बारे में उनको बताना। और इसके अलावा नई थेरीज, नए कंसेप्ट उनको बताना, जिससे स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, इस तरह के मतलब नए नए आइडियाज़ टीचर्स को सिखाना, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इसके अलावा नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट इन प्राइवेट रूम्स ऑफ प्राइवेट हाउसेस इन विलेजेस, स्मॉल टाउन्स, सब अर्बन एरिया, स्लम्स ऑफ सिटीज अक्रॉस पंजाब। तो मतलब जितने भी नॉन फॉर्मल स्कूल्स काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर तो काम कर रहे हैं देहातों में और कच्ची आबादियों में। तो वहाँ पर जो टीचर्स हैं तो वो उनकी ना तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इतनी ज़्यादा हैं और ना ही वो कोई स्किलफुल टीचर्स हैं। तो 3 objectives वर स्पेसिफाइड इन फेज 1 ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसके 3 जो है ना ऑब्जेक्टिव्स जो फेज 1 था उसके तय किए गए। क्या थे 3? ट्रेनिंग ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन टीचर, ट्रेनिंग ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट स्टाफ, और उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंटल स्टाफ। अचीवमेंट्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट की? इसमें अचीवमेंट्स देख लें कि अचीवमेंट्स जो है ना ये पूछी जा सकती हैं, ये बहुत अहम है।
अचीवमेंट्स में अच्छा दूसरा काफ़ी लोग ये सोच रहे थे भी टोटल टीचर कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, इसमें वो सारा डाटा लिखा हुआ है इस प्रोजेक्ट में। तो इसमें ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन टीचर जो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है, अगर उसकी हम डिटेल देखें तो इसमें 34,196 नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन टीचर्स इन 7 फेजेस, यानी 7 फेजेस के अंदर उन्होंने 34,196 नॉन फॉर्मल एजुकेशन टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है। तो ये 34,196 नॉन फॉर्मल एजुकेशन टीचर पूरे पंजाब में मौजूद होंगे। तो उनकी यानी टोटल तादाद भी उन्होंने बता दी भी इतने टीचर हैं पूरे पंजाब में, उनकी 7 फेजेस में ट्रेनिंग करनी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास 31,587 एडल्ट लाइटरेसी सेंटर्स टीचर। ये एडल्ट लाइटरेसी सेंटर मैंने पहले बताया था, इसमें जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। बड़ी उम्र से मुराद ये कि भी 16 साल से ऊपर वाले जो हैं, तो ये भी इनको 8 फेजेस में इनकी ट्रेनिंग करनी है और ये 31,587 इनकी तादाद है। तो कुल इनको कर लें तकरीबन कोई 64-65 हज़ार टोटल टीचर्स बनते हैं। इसके अलावा 1 डे इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ 220 एक्सेलरेटेड एजुकेशन प्रोग्राम। ये AEP अगर आपसे पूछ लें तो इसका मतलब है एक्सेलरेटेड एजुकेशन प्रोग्राम, और टीचर्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स विद कोलैबोरेशन ऑफ यूनिसेफ। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें 220 जो है ना टीचर्स हैं, और वो कौन से टीचर, एक्सेलरेटेड एजुकेशन प्रोग्राम टीचर्स जो हैं उनकी जो है ना वो एक दिन की ट्रेनिंग यूनिसेफ के ताउन से, ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। और 2 डे कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग ऑफ 440 AEP टीचर्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स विद कोलैबोरेशन, और कुछ 5 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं जिनमें 440 AEP टीचर्स हैं, उनकी 2 दिन वाली ट्रेनिंग है। और ये किस टॉपिक पे होगी, ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ये एक टॉपिक रह गया है, और एक टॉपिक रह गया मल्टी ग्रेड टीचिंग। इसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी आप लोग देखिएगा, वो भी आज इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। और वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन वाश, और उसके बाद डेवलपमेंट। ये अच्छा ये देखें, वाश का मतलब क्या है, वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन, डेवलपमेंट ऑफ स्कूल प्लानर और इनोवेटिव टीचिंग मेथडोलॉजी, यानी 4 बातों पे ट्रेनिंग दी जा रही है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बच्चे को तालीम कैसी दी जाए। वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन्स, वहाँ की जो क्लीनलीनेस है उसको कैसे आपने जो है ना वो कंट्रोल करना है। और डेवलपमेंट ऑफ स्कूल प्लानर, स्कूल की जो डेवलपमेंट है उसकी प्लानिंग कैसी करनी है। और इनोवेटिव टीचिंग मेथडोलॉजीज, कौन सी नई नई जो है ना टेक्नोलॉजीज या टीचिंग की मेथडोलॉजीज लेके आनी है जिससे स्टूडेंट में इंटरेस्ट पैदा हो। सेकंड जो हमारा इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का, उसका नाम है ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ। इसमें अगर हम देखें तो इसमें डाटा एनालिसिस ट्रेनिंग ये हमने इसमें कराई थी, यानी स्टाफ की जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है स्टाफ हेड ऑफिस में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनिंग जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो जाता है। ट्रेनिंग ऑफ PPRA रूल्स, जो इसके जो है ना वो रूल्स हैं वो। उसके बाद ये PPRA मेरे ख्याल में है पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और ट्रेनिंग ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जितने भी प्रोजेक्ट्स चलाते हैं उनकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है इसकी ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑफ 22 सपोर्ट स्टाफ ऑन एंटीक्विड्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट्स, ये दिसंबर 2017 में दी गई। और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके DOs काम करें हर डिस्ट्रिक्ट में, उनकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ऑफ HR एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स वालों की ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग ऑफ PMU और PIOU ऑफिसर्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ये जो बड़े लेवल के ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग। और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ 35 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी इन मार्च, यानी इनकी फिर कैपेसिटी बिल्डिंग वो भी जो है ना कराना। अच्छा, इसके बाद ये ट्रेनिंग ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट स्टाफ। देखें वो जनरल स्टाफ था और ये है प्रोजेक्ट स्टाफ। प्रोजेक्ट स्टाफ वो होता है जो किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करा रहा होता है, वो प्रोजेक्ट स्टाफ होता है। तो इनकी ट्रेनिंग भी इस जो है ना वो प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। 4 प्रोजेक्ट चल रहे थे तालीम सबके लिए, 2 और प्रोजेक्ट भी हैं और एक प्रोजेक्ट को आज हम डिस्कस करें। तो इसमें क्या है कि भी 107 फील्ड स्टाफ मई 2017 में इनकी ट्रेनिंग की गई। किस बात पे, कंटेंट्स ऑफ प्राइमरी टेक्स्ट बुक एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, यानी जो प्राइमरी की टेक्स्ट बुक्स हैं उनके कंटेंट्स पे उनको ट्रेनिंग दी गई। और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जो लिटरेसी मोबिलाइजर भी होंगे वो किस तरह उन्होंने काम करना है ये। और 35 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स इन जून, ये 35 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर थे उनकी ट्रेनिंग की गई।
और 20 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स एंड 20 लिटरेसी मोबिलाइजर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, ये इनके भी ट्रेनिंग हुई। अभी जिन लोगों की जॉब होगी एज ए मोनीटर, एज ए लिटरेसी मोबिलाइजर या डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर कोऑर्डिनेटर जो भी होंगी, उनकी पहले ट्रेनिंग लाजमी होगी। ऐसा नहीं है कि भाई जॉब होते ही काम शुरू कर देना है, वो यानी उनकी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग कौन से प्रोजेक्ट के जो है ना अंडर होगी, इसी प्रोजेक्ट के अंडर होगी। इसी तरह हमारे पास है ट्रेनिंग ऑन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ऑफ 80, ये एल एम्स क्या है, लिटरेसी मोबिलाइजर्स इन 2 डिफरेंट बैच इन मार्च। और ये 3 डे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स ऑन प्राइमरी लेवल कंटेंट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इवेलुएशन सेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स ट्रेनिंग सेशन ऑन न्यू एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसके अंदर LTR एप्लीकेशन है, और इस तरह 2 एप्लीकेशंस और भी हैं, वो भी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो उन पे भी ट्रेनिंग दी गई कि इन ऐप्स को कैसे इस्तेमाल करने हैं। और इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ लिटरेसी मोबिलाइजर्स, ये 55 जो है इनकी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन किस तरह करनी है, तो ये उनको इस पे भी ट्रेनिंग दी गई। इसमें हमें मतलब मॉनिटर्स कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। भी मॉनिटर्स कहाँ पे गए, तो मॉनिटर्स जो है ना वो इसलिए नहीं थे क्योंकि वो जूनियर कमीशन ऑफिसर आर्मी के उस वक्त मौजूद थे, वहीं मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये मॉनिटर्स जो है ना, ये एक नई जो है ना वो मतलब जॉब क्रिएट की गई है, जो कि अब प्रोफेशनल एजुकेशनल जो लोग होंगे वहीं अब करेंगे। तो ये इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल थी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी इसके अंदर मालूमात है, आप इनको नोट डाउन कर लें। कल से इंटरव्यू हैं, मेरी दुआ है सबके इंटरव्यूज़ अच्छे हों। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरा भी इंटरव्यू है लेकिन मेरा अभी मैसेज नहीं है। थैंक यू।